जी ठीक। नाज़ साहब आपकी तरफ आना है। बड़ा सादा सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब आपकी पार्टी ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एनआरओ दे दिया गया है और ये डील करके वापस आ रहे हैं और ये बड़ी ज्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि एक दूसरी पार्टी भी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको फ्रेश ब्लड मिल रहा है, नए लोग मिल रहे हैं। आप तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नून लीग खा गई, कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खा गई। आप कहां स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब देखें, मैं समझती हूँ कि जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे सियासी माहौल में आप देख रहे हैं कि रोजमर्रा की बुनियाद पे चेंजेस आ रहे हैं और लोगों की आप देख रहे हैं कि जिस तरह फरूख हबीब जो कि एक स्टॉन्च पीटीआई के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा थे और हैं, मैं तो समझती हूँ कि आज ही उन्होंने उससे अलविदा किया पीटीआई से। लेकिन इससे पहले तो वो यही कहा करते थे, इमरान खान को अपनी रेड लाइन समझने वाली सोच रखते थे, गो के वो हमारे भाई हैं, कुलीग हैं, इकट्ठे काम किया है। एंड ऑफ कोर्स एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं बहुत एहतराम करती हूँ तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की। लेकिन मैं समझती हूँ कि एकदम से जिस तरह तरीके इस्तेकाम के अंदर जो है वो कश्ती में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा है। पीएसपी में भी लोग गए थे और फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। ये तो वोट की बात होती है, जब इलेक्शंस होंगे, जब वोटर टर्नआउट निकलेगा, आवाम बाहर निकलेगी, किस सियासी जमात पे आवाम एतमाद करती वैसे है, सबसे किसने आवाम को ज्यादा डिलीवर किया है। जो पार्टीज बनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से बनी है। आप अंदाजा नहीं कर सकती, कोई ABCD Z तक पार्टीज बनी है, लेकिन जाहिर है इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया। तो आपका ख्याल ये है कि जो इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, ये कोई इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को डेंट नहीं डाल सकेंगे, ये पार्टी फिर भी स्टैंड करेगी? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी और इमरान खान में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत डिफरेंट है। आप मैं समझती हूँ कि कंपेयर करना ही गलत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है। उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जिनके कारकुनों ने कोड़े खाए, जिनके कारकुनों ने जिया के दौर में जेलें सही। मेरे अपने वालिद साहब 11 महीने जो है वो जेलों में रहे, लॉयल्टी स्विच नहीं की उन्होंने अपनी। उनको बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत कहा गया, बड़ी वजारतें ऑफर की गई जिया के दौर में, उन्होंने सब रद्द कर दी और उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उसको कायम रखा। तो सियासतदान जो है वो मुश्किल वक्तों से गुजर कर ही अपना जो है वो शो करता है, प्रूव करता है अपने आप को, अपनी लॉयल्टी को, अपनी कमिटमेंट को। आपका ख्याल है फरक हबीब साहब को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, स्टैंड करना चाहिए था इमरान खान साहब के साथ? वो उनकी मर्जी है, वो उनकी सोच है, वो फरूख हबीब है, वो जो बेहतर समझते हैं, जो उनको बेहतर लगा उन्होंने वो अपने किया वालिद होगा। साहब की तारीफ कर रही हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, कुर्बानी दी, नहीं, और इस साइड पे आप कह रही हैं फरक हबीब साहब की मर्जी है, उन्होंने अच्छा किया। पार्टी की आप जावेद चौधरी साहब, आप पीपल्स पार्टी का मवाजना कर रहे थे पीटीआई के साथ, तो मैं ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी में वो लोग हैं जिन्होंने 11-11 माह जेलें काटी, जिन्होंने साल भर जो है वो अपने बच्चों से दूर रह के जेलें काटी, वो लोग हैं जिन्होंने कोड़े खाए। तो ये तो हमें नजर नहीं आया पीटीआई में कि किसी ने पार्टी की खातिर कोई कुर्बानी दी हो। हाँ, उन्होंने जो प्रेसिडेंट सेट किया, जिन लोगों ने रेड लाइन इमरान खान को बना दिया, गो कि रेड लाइन हमारी पाकिस्तान है। हम तमाम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक, बिल्कुल आपके पैनल में जितने लोग बैठे हैं हम सबका है, लेकिन रेड लाइन तो पाकिस्तान है। रेड लाइन इमरान खान न था, ना हो सकता है। पाकिस्तान जो पाकिस्तान में रहकर सियासत करना है, पाकिस्तान में लोगों की खिदमत करनी है, तो फिर आप ठीक किया ना, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, तो उसका मतलब अच्छा फैसला किया उन्होंने। उन्हें महसूस हुआ कि पार्टी जो पीटीआई जो पुरानी पार्टी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही। देखिए, उनकी सोच में अगर ये तब्दीली आई है और उनको ये एहसास हुआ है कि जो कुछ हुआ वो गलत था, 9 मई को सबने मिलकर, हमने सबने कंडेम किया। हम आज भी कहते हैं कि ये वाकयात नहीं होने चाहिए थे, ऐसे प्रेसिडेंट सेट नहीं किए जाने चाहिए थे। ये वो हरबे हैं जो दुश्मन को खुश करने वाले मामलात हैं कि आप कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस जाएं, आप इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करें। सितंबर के आखिर तक, जब तक वो 29 सितंबर को गिरफ्तार है, उससे पहले तक इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो पार्टी कर रही है ठीक कर रही है। महमूद मौली साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी अब ड्राई क्लीनर ही बनती जा रही है। पहले आप भी तशरीफ लाए, बहुत सारे लोग आए, और अब फरक हबीब साहब भी आ गए। अब जाहिर है वो जहांगीर तरीन साहब की तारीफ किया करेंगे। 3.5 साल वो जहांगीर तरीन साहब को बुरा भला कहते रहे, अलीम खान साहब को, सबको। अब वो जाहिर है इनके वकील भी होंगे। तो ये आपकी पार्टी बन क्या रही है, हो क्या रहा है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज जो आपने कहा ड्राई क्लीनिंग, तो मैं देखिए ये ड्राई क्लीनिंग नहीं है, ये तो एक कल्चर का हिस्सा बन चुकी है कि जब लोग पार्टी छोड़ के आते हैं
तो जो भी पार्टी छोड़ता है तो वो पिछली पार्टी की बुराई करता है, लेकिन जैसे जो भी हुकूमत से जाता है जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बुराई करता है, जब हुकूमत में आता है तो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करता है। ये तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आप देखें ना, आप बात कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला नहीं कहते थे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला नहीं कहते थे? इमरान खान जो थे उन्होंने उन दोनों से एक हाथ आगे गए, वो दस्ते गिरेबान होने की कोशिश की, तो इसलिए उनका नतीजा ये हुआ। तो ये जो कहना कि जी ड्राई क्लीनिंग, तुम देखिए एक चीज है, कल्चरल है, अगर वो छोड़ के आएंगे, आज उनको नजर आ रहा है कि जी जो नई पार्टी बनी है वो उसको कोई ना कोई मकाम मिलेगा और इलेक्शन में उनकी एक पोजीशन स्ट्रांग होगी, तो लोग आएंगे। और जब लोगों को पता है फतेह हबीब साहब को आप में फ्यूचर नजर आ रहा है अपना, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये वो पार्टी है जो मुझे एक बार फिर एमएनए और मिनिस्टर बना देगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुछ तो नजर आ रहा है ना। देखिए, अगर कोई चीज नजर नहीं आ रहा होता तो कोई पार्टी में नहीं आता। देखिए ना, हमने मिलकर ये पार्टी जब बनाई थी, मैं सिंध को देख रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जो है पूरे ओवरऑल देख रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोग आए। अली जैदी साहब आए, उन्होंने फिर ज्वाइन नहीं किया। देखिए ना, बहुत से लोग आते हैं वो ज्वाइन नहीं करते, ये तो अपनी अपनी सोच है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा फर्रुख हबीब साहब ने सही किया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारी पार्टी पंजाब में तो वैसे ही काफी स्ट्रांग है, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं। ये फरमाइए मोइस, ये वैसे एक पीडीए के जो करैक्टर है उसकी आज तक समझ नहीं आई कि ये भड़के बहुत मारते हैं और ये कहते हैं कि खून की नदियां बहा देंगे और आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे, लीडर हमारा इमरान खान है। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया जाता है या ये घर से गायब होते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से चले जाते हैं ना ये, तो जब ये अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो एक हफ्ता नहीं निकालते सर, आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, एक चीज तो ये मैं बता दूं कि जो इस वक्त फर्रुख हबीब साहब ने कहा, इसमें बहुत सी चीजों में सदाकत है, इसमें कोई दो राय मैं नहीं कहूँगा। सदाकत बहुत सी चीजों में, और पार्टी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आदमी बोल नहीं सकता, चाहे वो किसी पार्टी में हो। उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से किसी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, और क्योंकि पार्टी में डिक्टेटरशिप है तो हर आदमी लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी बहुत सी बुराइयों को छुपा देते हैं। जब वो पार्टी छोड़ते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि जी वाकई में ये तो हम बड़े गलत कर रहे थे। ये भी एक जो है इशू है। जावेद चौधरी साहब, देखिए डॉक्टर साहब, ये आज उन्होंने जिक्र किया फर्रुख हबीब साहब ने कि जब 9 मई का वाकया हुआ था, रुकिएगा, जब मैं 9 मई का वाकया हुआ तो मैं आराम कर रहा था घर पे, वो कहते बीमार था, दवाई लेके। अच्छा, उसी दिन जबकि इन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के एक मैसेज दिया था कि जितने वर्कर्स हैं वो बाहर निकलें और आज एक हकीकी आज़ादी का दिन है, और बाकायदा प्रवोक किया लोगों को। तो अब वो क्लिप भी हम दिखा रहे हैं और आज का क्लिप भी, उससे आप अंदाजा लगाएं कि किन लोगों के साथ फिरते रहे आप, करैक्टर क्या था पार्टी के लोगों का। फिर ये है कि जो उनकी पहली आवाज और वीडियो है उसमें तो किसी तरह बीमार नजर नहीं आते। आप डॉक्टर हैं, आप बड़े, बल्कि दोनों डॉक्टर हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी दवाई खाई होगी बंदे ने, कितना एक लेटा होगा और किस तरह वो लोगों को प्रवोक कर रहा है। और आज वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, उनकी बेगम ने उनको बताया कि इमरान खान साहब जो रेड लाइन है आपकी, और वो जान है 22 करोड़ लोगों की,